इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन को हम सबसे पहले इसकी सिम्टम्स से समझते हैं। ये सिम्टम्स आईसीडी और डीएसएम में दी गई हैं। ये लगभग सिमिलर हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट 2-3 सिम्टम्स हैं, ये काफ़ी मेजर हैं। इनमें से कोई ना कोई एक तो होती ही है। पहला, डिप्रेस्ड मूड, यानी कि फीलिंग ऑफ सैडनेस। दिन भर आपके अंदर एक उदासीनता रहती है, ये एक सिम्टम है। सेकंड, आपका किसी चीज के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, किसी चीज में फिर मजा नहीं आता। जिन चीजों को आप पहले एंजॉय भी करते थे वो अब आप एंजॉय नहीं कर पाते हो। तीसरा, आपकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है और आपको बड़ी थकान सी महसूस होती है। इन तीनों में से अक्सर एक आध सिम्टम होते ही हैं। कुछ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। ये पर्टिकुलर सिम्टम आईसीडी में है, डीएसएम में नहीं है। फिर एक सिम्टम है कि अक्सर इंसान बहुत गिल्ट में चला जाता है, किसी ना किसी बात पे बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ। वो गिल्ट आपको घेर लेता है और कभी कभी उसके साथ एक वर्थलेसनेस की फीलिंग आती है, यानी कि आप खुद को बहुत कोस रहे होते हो, खुद की वैल्यू को एकदम खत्म कर देते हो, जैसे मैं एक यूजलेस इंसान हूं, जैसे मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे विचार बहुत आने लगते हैं। फिर आपको डेथ के और सुसाइड के विचार बहुत कॉमनली आने लगते हैं। और न केवल विचार, समटाइम्स इंसान प्लानिंग भी स्टार्ट कर देता है कि मैं कैसे करूंगा, क्या दवाई खा के या कूद कर या पंखे से लटक कर, यानी कि एक्चुअल एक्शन प्लान भी आपके दिमाग में आने लगता है। इनके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी हैं, जैसे आपकी फोकस करने की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है। आप थोड़ी देर बैठते हो, बात भी सुन रहे हो, पर ज्यादा देर ध्यान ही नहीं दे पाते। आपकी बॉडी की एनर्जी में एक चेंज दिखता है। कुछ लोग तो बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, यानी कि एनर्जी बढ़ गई, बहुत रेस्टलेसनेस आ जाती है। पर कुछ लोगों के साथ उल्टा होता है, जैसे कि बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं, सब कुछ बहुत धीरे धीरे चलता है, बॉडी एकदम लेथार्जिक हो जाती है। और अक्सर रूटीन में भी चेंजेस आ जाते हैं, जैसे आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और आपका खाने पीने का, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, कुछ लोग बहुत कम खाने लग जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थे डिप्रेशन के। और अक्सर डिप्रेशन कुछ स्टेजेस में आता है, जैसे हर इंसान का डिप्रेशन बराबर नहीं है। और ये जो स्टेजेस हैं, ये एज सच बायोलॉजिकल स्टेजेस नहीं है, पर इन स्टेजेस से बेसिकली ये पता चलता है कि एक इंसान की डिसफंक्शनैलिटी कितनी है। डिसफंक्शनैलिटी से मतलब कि वो इंसान कितना सीवियर जा चुका है और कितना उसकी डे टू डे की फंक्शनिंग, जैसे जो सिम्टम्स बता रहे हैं, इन सिम्टम्स की सीरियसनेस कितनी है। तो अगर ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं और उनकी सीरियसनेस भी ज़्यादा है तो स्टेज बहुत हाई है, और नंबर ऑफ सिम्टम्स कम है और उनकी इंटेंसिटी भी कम है तो स्टेज अर्ली है। और ये स्टेज अक्सर आपको एक साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बैठता है और वो देख कर बताता है। सारी सिम्टम्स को सुन के आपको ये तो पता चल गया हो कि डिप्रेशन कितना खतरनाक हो सकता है। दुनिया में इसको एक लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी कहा जा रहा है। लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी का मतलब एक तरह से इंसान को डिसेबल बना देता है, क्योंकि वो इंसान अपनी बेसिक फंक्शनिंग नहीं कर पाता। वो इंसान काम नहीं कर पाएगा, काम से इंटरेस्ट ही चला गया, वो इंसान मिलना नहीं चाहेगा, मस्ती नहीं कर पाएगा, अच्छे से खा पी नहीं पा रहा, अच्छे से सो नहीं पा रहा। तो एक इंसान को ऑलमोस्ट डिसेबल कर देता है। इसका न केवल उस इंसान को बहुत नुकसान है, पर लार्ज स्केल सोसाइटी को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस है। एक तरह से जब इतने लोग डिप्रेशन से बीमार पड़ रहे हैं तो सोसाइटी की फंक्शनिंग तो खराब हो ही गई, इससे हमारे काम का, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, हर चीज का हर्जा तो हो ही रहा है। एंड फाइनली सबसे बड़ा खतरा ऑफ कोर्स डेथ और सुसाइड का है। इस मामले में ये किसी और बड़ी बीमारी की तरह ही है। सुसाइड भी अब डेथ का एक बहुत लीडिंग कॉज बन चुका है एंड सुसाइड के रेट्स बढ़ रहे हैं। जब लोग सोचते हैं कि अरे है तो सिर्फ दिमाग में ही बातें, जब लोग कहते हैं कि अरे इन बातों का क्या है, जब लोग डिप्रेशन को एक सीरियस बीमारी की तरह नहीं लेते, वो ये एक्चुअली भूल जाते हैं कि ये बीमारी मौत का कारण है। अगर कल आपको पता चले कि आपको कैंसर है तो आप सबसे पहले इलाज के लिए भागोगे ना। कल को आपको पता चले आपका कोई ट्यूमर है या कोई ऐसी बीमारी जो आपकी जान ले सकती है, आप सबसे पहले हॉस्पिटल जाओगे और पूरी फैमिली, पूरे रिलेटिव सब सपोर्ट में आएंगे, सब सीरियस हो जाएंगे। डिप्रेशन के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग इसे सुसाइड से इतना जोड़ के देखते नहीं है, पर वो एक रियल डेंजर है। दिस इज वाई अगर आपके आसपास किसी को भी सिवियर डिप्रेशन है तो टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज डेंजर्स आर वेरी हाई, रिस्क्स आर वेरी हाई। हेल्थ इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।